The little bully. So what we mean by the word bully? So bully means one who teases someone, जो दूसरे को परेशान करे, हम उसे बुली कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आदमी है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी दूसरे को चोट पहुंचा रहा है, किसी दूसरे को हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम कहते हैं उसे बुली कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द लिटिल बुली। सो लेट्स नो, लाइक हियर यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाट दिस बॉय इज डूइंग हियर। दिस बॉय एक्चुअली pinching a girl. You can see here the boy is actually what he is doing. He is actually pinching a girl. You can see in the picture. And what this boy is doing here, this boy is pulling the hair of this girl, isn't it? So actually these kids are hurting other kids. So जो बच्चे दूसरे को हर्ट करते हैं, जो दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, हम उसे कहते हैं बुली उसे कहते हैं बुली, ठीक है। तो ये कहानी जो है, डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड who teases others or pushes them around? तो क्या तुम ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है, टीज करता है? तो टीज मतलब हुआ चिढ़ाना, दूसरे बच्चे को चिढ़ाता है, दूसरे बच्चे को पुश करता है, ठीक है, धक्का देता है, ठीक है। तो तुम ऐसे बच्चे को क्या बोलोगे? व्हाट वुड यू कॉल अ सच चाइल्ड? तुम ऐसे बच्चे को क्या कह सकते हो? तुम हम लोग ऐसे बच्चे को बुली कह सकते हो, ओके। ही इज अ बुली, ही इज अ लिटिल बुली, ओके, वी कैन सी। तो रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। तो ये कहानी पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे कि एक हरी नाम का एक लड़का है, हरी, ओके। हरी एक लड़का है वो जो क्या करता है, दूसरे बच्चे को ट्रबल, ठीक है, छोटा लड़का है, ही इज़ अ लिटिल बॉय हरी, और वो दूसरे बच्चे को तंग करता है, परेशान करता है वो, ठीक है। तो वो कैसे परेशान करता है, लेट्स नो, ठीक है। सो आई होप द वर्ड बुली, what we mean by the word bully, it is clear now. So let's move. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. तो एक समय की बात है, एक समय की बात है, लेकिन बहुत साल पहले नहीं, ठीक है, ज़्यादा नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, ओके। एक छोटा सा एक लड़का था जिसका नाम क्या था, हरी नाम था। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ही लव टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि मजबूत था, ठीक है, बहुत ही मजबूत था वो लड़का, सेहत बहुत अच्छा था, मोटा तगड़ा था वो लड़का, और उसे दूसरे बच्चों को चिढ़ाना बहुत पसंद था, टीज करना, चिढ़ाना बहुत पसंद था। जब भी वो स्कूल जाता था स्कूल के लड़के लड़कियों को जो है वो चिढ़ाया करता था, जैसे कि तुम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ओके। दिस बॉय इज टीजिंग दिस गर्ल, इजंट इट? तो यही हरी करता था। आपके स्कूल में भी ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरे को टीज करते होंगे, चिढ़ाते होंगे। तो इफ़ यू नो सच अ किड, write his or her name in the comment, okay. What he loved to do was to pinch. उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, पिंच करना। पिंच का मतलब क्या होता है, चूटी काटना। उसे चूटी काटना बेहद पसंद था, ओके। पिंच करना, चूटी काटना उसे बेहद पसंद था, ओके। तो ये करना उसे बेहद पसंद था, और he could make a big bruise in half a second. और वो इतनी ज़ोर से चींटी काटता था कि चोटी काटोगे तो क्या होगा, कहीं भी आप चोटी काटोगे तो क्या होगा, लाल जैसा हो जाता है ना, तो इसी को कहते हैं ब्रूज हो जाना, ठीक है। मतलब कि धब्बा जैसा हो जाता है, तो बड़ा सा एक धब्बा जैसा हो जाता था, ठीक है। तो ये काम इतनी जोर से वो चींटी काटता था। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन। और दूसरा ट्रिक क्या करता था परेशान करने के लिए, वो पिन से दूसरों को चुभोता था, प्रिक करता था। प्रिक मतलब होता है चुभोना, ओके। प्रिक का मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, प्रिक करता है, हमें पिन से छेद करता है, ब्लड सैंपल लेता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रिक करना। तो पिन से क्या करता था, वो चुभोता था दूसरे को, प्रिक किया करता था। तो ये काम जो है वो लड़का जो है किया करता था, ओके, हरी। तो इतना बदमाश था ये लड़का। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो अब तुम पता कर सकते हो कि सभी बच्चे उसे कितना हेट करते होंगे, मतलब कि नफरत करते होंगे। हेट का ऑपोजिट क्या होता है, लव, ओके। हेट कितना करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। अब ये हरी टीज करता था, पिंच करता था, तब बाकी बच्चे भी उसको पिंच करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो लोग उतना अच्छा से उसको चूटी नहीं काट पाते थे, ठीक है। और हरी जो था इतनी ज़ोर से चींटी काटता था कि पूछो नहीं, वो बहुत ज़ोर से चींटी काटता था बाकी बच्चों को। तो इससे सभी बच्चे जो काफ़ी परेशान थे, हरी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेट किया करते थे। तो टीज का मतलब हो गया चिढ़ाना, ओके। इट इज़ क्लियर नाउ। सो लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या होता है नेक्स्ट, द स्टोरी मूव्स ऑन एंड हरी, ओके लेट्स सी। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स। अब अगर कोई बच्चे आपको परेशान करते तो आप अपने टीचर से कंप्लेन कर सकते कि दैट गर्ल और बॉय इज टीजिंग मी, इज हर्टिंग मी मैम और सर।
लेकिन ये सब बच्चे जो है टीचर्स को बताना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे? वाई दे डिडंट लाइक टेल द टीचर अबाउट व्हाट हैरी वाज डूइंग विद देम? क्यों नहीं हरी को पसंद करते थे? क्योंकि टीचर को ये लगता था कि ये लोग जो है कहानी सुना रहा है, ये लोग जो झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है, टीचर को यही लगता था। तो इसलिए टीचर को भी वो लोग नहीं बताते थे कि हरी हम लोग को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। अब क्या हुआ कि क्लास जो है पिकनिक पे चला गया। पिकनिक मतलब छुट्टी मनाने के लिए कहीं पे चला गया। कहाँ पे? समुंदर के किनारे। पूरे दिन के लिए समुंदर के किनारे जो है पूरे दिन के लिए जो है वो लोग छुट्टी मनाने के लिए वो लोग जो है चले गए हैं। ओके, अब देखो सभी बच्चे जो हैं जा रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड। सभी बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे, ठीक है, क्योंकि उनको घुमाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो बेहद खुश थे। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रेन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। उस दिन दिन जो था सूरज बहुत ही शाइन कर रहा था, चमक रहा था। शाइन का पास्ट टेंस है शोन, चमक रहा था और बहुत धूप खिली हुई थी और सभी बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे, वाइल्ड एक्साइटमेंट, बहुत खुश थे कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे मनाने। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन। वो ट्रेन में जो है भर गए पूरे डे, ठीक है, ट्रेन थी उसमें सारे बच्चे बैठ गए। लेकिन बट नो बडी वॉन्टेड टू सिक्स नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड। लेकिन हरी के पास कोई नहीं बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि हरी उसको हमेशा चूटी काटता था, चुटकी काटता, ठीक है। इसलिए देख रहे हो ना ये पिक्चर में हरी जो है ट्रेन के डब्बे में अकेले बैठा है, बाकी बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये होता था। वेन दे अराइव एट द सी साइड आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विच शाउट विथ जॉय। और जब वो ट्रेन से जब समुंदर के किनारे पहुंच गए, अराइव मतलब पहुंच गए, तो क्या हुआ, सभी ट्रेन से जंप किए सभी बच्चे और खुशी से चिल्लाते हुए समुंदर के किनारे वो चले गए। ओके, तो ये हुआ। ओके, तो लेट्स मूव फर्दर इन द स्टोरी। डाउन टू द सैंड्स दे रीच्ड हैंड इन हैंड बट नोबडी टुक हरीज हैंड। अब बालू पे आ गए। समुंदर के किनारे क्या होता है? समुंदर के किनारे बालू होता है। अब बालू में सभी बच्चे जो हैं हाथ से हाथ मिला के दौड़ दौड़ के जो है जा रहे थे, लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों नहीं हरी का हाथ पकड़ा? क्योंकि हरी बदमाश था और कोई भी उसके पास जो है वो जाना नहीं चाहता था। कोई भी उसके पास जो है पास नहीं जाना चाहता था हरी के पास। ओके, हरी वॉज एंग्री। हरी बहुत गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके पास कोई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा कोई? क्योंकि वो चोटी काटा तो क्यों आएगा? ही हर्ट। ओके, तो क्यों आएगा हरी के पास? ही वेंट टू सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉक पुल एंड सैट डाउन हिमसेल्फ। तो वो जो है एक सैंडी कॉर्नर के पास जो है एक रॉकी पुल पत्थर के पास जाके वो जो है बैठ गया, ठीक है, अकेले वो बैठ गया। ओके, कोई उसके साथ नहीं आया खेलने। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। वो अपना लंच निकालता है और देखता है, ठीक है। लंच में क्या था? इट वॉज गुड लंच, बहुत ही अच्छा लंच था उसका। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स। 2 उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविच था, 6 जैम सैंडविच था। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीसेस थे ब्रेड और मक्खन के। एक गिंगर केक था और एक चॉकलेट था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी उसके लंच में थी, ठीक है। तो देख रहे हो ना ये समुद्र के किनारे हैं ये लोग। ओके, ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ। वो जो पूरा जो है अकेले खाएगा, ठीक है। ही वुडेंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन। वो किसी को कुछ ऑफर नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं देगा खाने के लिए। यहाँ वुडेंट देख रहे हो ना, ये किसका किसका फुल फॉर्म है? राइट द फुल फॉर्म ऑफ वुडेंट इन द कमेंट। ओके, तो वो पूरा लंच खुद ही खाएगा। अब ये इतना बदमाश बच्चा है कि अपने साथ शेयर भी नहीं करता। भैया हमने लास्ट टाइम जो है नोबडीज फ्रेंड में पोएम में पढ़ा था, लर्न किया था, सीखा था कि दैट वी शुड शेयर थिंग्स। अगर आप चीज़ें आप शेयर नहीं करेंगे दूसरे बच्चों के साथ, क्या वो आपके साथ दोस्ती करेंगे? दे विल नेवर बी योर फ्रेंड। वो लोग आपके कभी दोस्त नहीं बनेंगे। इसलिए हमें अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हरी की तरह हरी जो है खुद ही लंच खा रहा है, वो शेयर नहीं कर रहा, तो कौन इसका दोस्त बनेगा? इसलिए वो अकेले बैठा हुआ है ना। तो आगे देखते हैं अब हम। जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स। अब अंडा खाना शुरू ही कर रहा था। ही हर्ड अ होर्स वॉइस नियर हिम। वो एक बहुत ही होर्स मतलब कि बहुत ही कर्कश भरा आवाज़, बेसुरा जैसा आवाज़ सुनता है। क्या सुनता है? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो क्या सुनता है कि कोई गुड मॉर्निंग उसको बोल रहा है, बोल रहा है कि मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलके मैं बहुत खुश हूँ। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। हरी जो है पीछे मुड़ के देखता, क्या कि भाई कौन बुला रहा है हमको, पीछे मुड़ के देखता है और डर के मारे फ्राइट डर से जो है उसको घूरने लगता है। क्या दिन, वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ?
क्या वो देख रहा था, सोच सकते हो क्या देख रहा था? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। वो क्या दिखता है, पूल जो जहाँ पे बैठा हुआ था वहां से एक बड़ा सा एक मॉन्स्टर क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा जो है, उसके सामने जो है आया था। ठीक है, एक बड़ा सा मॉन्स्टर सा क्रैब जो है, केकड़ा जो है उसके सामने जो है आया था। ठीक है, हिज आईज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉल्क एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वेयर। और जो केकड़ा का जो आँख था, केकड़ा का जो आँख था वो कहाँ पे था, केकड़ा का आँख जो स्टॉल्क जो था, ये जो स्टॉल्क जो देख सकते हैं हम लोग, ओके वी कैन सी दिस स्टॉल्क। ठीक है, ये स्टॉल्क देख सकते हैं, और यही स्टॉल्क के पास ही जो है इसका मतलब आँख था। ठीक है, ये था, और बहुत ही विचित्र, क्वेर मतलब कि होता है क्वेर, क्वेर का मतलब कि बहुत ही विचित्र मॉन्स्टर, बहुत ही विचित्र केकड़ा था ये। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी। वो क्या करता है, अपना जो केकड़ा का जो ये हाथ रहता है, फ्रंट क्लॉ जो रहता है, पंजा जो रहता है, वो हरी की ओर आगे बढ़ाता है। ठीक है, हरी पुट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ। हरी क्या करता है, वो अपना हाथ बाहर निकालता है और क्रैब का जो क्लॉ, क्लॉ मतलब ये पंजा, दिख रहा हो ना ये पिक्चर में, ये जो है इसी को कहते हैं पंजा, से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. लेकिन वो चौंक गया, क्या हुआ, क्रैब जो था, केकड़ा जो था गुस्से में था, उसने क्या किया, क्रैब ने क्या किया, उसने क्या किया कि उसका जो हाथ जो था, ये देख रहा हो ना ये हाथ, ये पिंसर्स, उसको जो है उससे जो है उसको काट दिया। ठीक है, अपने पिंसेस की मदद से जो है उसको काट दिया जोर से एकदम, उसको पिंसेस की मदद से उसके हाथ को जो है काट दिया, बाइट कर दिया। बाइट मतलब निप्ट, निप्ट का मतलब होता है काट देना। ठीक है, निप्ट का मतलब होता है काट देना। ठीक है, अब ये जो इसके पिंसेस है इसमें फंसा दिया, जैसे इस लड़के को देख रहे हो ना नाक में पर, जैसे इस लड़के के नाक में देख रहे हो फंसा दिया, तो निप कर दिया, उसे काट दिया। ठीक है, और इतना ज़ोर से काटा कि हरी जो है डर के मारे, मतलब ज़ोर से दर्द के मारे चिल्ला उठा, ज़ोर से जो है दर्द के मारे वो चिल्ला उठा। ठीक है, यल किया, यल मतलब कि दर्द से वो चिल्ला उठा, इतने ज़ोर से उसने काटा। पिंसेस इसे कहते हैं, पिंसेस जो होते हैं काटने का कुछ होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ना हरी को, इसको हरी को किसी काट लिया, देख रहे हो, कैन सी इन द पिक्चर। ओके, तो ये रहा, और भी देख सकते हो हरी। ओके, ये इसके पिंसेस हैं। ओके, यू कैन सी हियर, देख रहे हो ना बच्चों, तो ये रहा। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। सो द स्टोरी इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो आगे अब क्या होता है, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. अब क्या कहता है, क्रैब कहता है कि यहाँ आ गया मेरा भाई, आ गया मेरा कज़न आ गया है, केकड़ा कहता है। ठीक है, खुश होकर, और हरी का डर को देखकर क्या देखता है, अब हरी देखता है कि एक बड़ा सा एक लॉबस्टर जो है, लॉबस्टर, अब लॉबस्टर कैसा सी क्रीचर होता है, लॉबस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, लॉबस्टर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, लॉबस्टर कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा लॉबस्टर हमारा। ओके, ये देखो लॉबस्टर है। ठीक है, और ये देखो क्रैब जो है, यहाँ पे हरी बैठा हुआ था, और हरी के पास जो है ये जो है इस तरह से एक लॉबस्टर जो है यहाँ पे जो है आ जाता है। ओके, तो अब एक लॉबस्टर आ गया। लॉबस्टर की एक और पिक्चर देखते हैं, द मोर वी सी द मोर, लॉबस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ओके, ये इसका भी केकड़ा की तरह नहीं होता है, लेकिन ये जो इसके पिंसेस होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, तो ये हुआ लॉबस्टर, लॉबस्टर लोग खाते भी हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा एक लॉबस्टर भी आया। अब बड़ा सा एक लॉबस्टर आया, तो अब क्या होता है, बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, बिफोर द लिटिल बॉय कुड, पहले अब देख केकड़ा काट चुका था, अब जो है केकड़ा से जान छुड़ाने से पहले ही लॉबस्टर जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, और अपने ग्रेट पिंसर से, ग्रेट पिंसर, पिंसर का मतलब ये होता है काटने वाला जो होता है ना, ये देख रहे हो ना, ये पिंसर से जो है उसको पिंच कर देता है, उसको चूटी काटता है जोर से, और फिर जो है हरी जो चिल्ला उठता है जोर के मारे, फिर जो है हरी जो है जोर के मारे चिल्लाए उठता है। ठीक है, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, इस तरह से कुछ लॉबस्टर ने काटा उसका, फिर से हरी जो है ज़ोर से जो है चिल्ला उठता है। ठीक है, ज़ोर के मारे चिल्ला उठता है हरी, फिर से, अब लॉबस्टर ने काटा, पहले क्रैब ने काटा, अब लॉबस्टर ने काटा। देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, फिर जो है पूल में जो है वो सरप्राइज चौंक कर देखता है। अब क्या देखता है कि, सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, अब श्रिम्प्स और प्रॉन्स भी आ रहा है। अब श्रिम्प्स और प्रॉन्स कैसा होता है, श्रिम्प्स और प्रॉन्स झींगा कहते हैं, जैसे झींगा मछली होती है ना, हम उसे ही श्रिम्प्स और प्रॉन कहते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे देखो, ये है ऑरेंज कलर में जो इसे श्रिम्प कहते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मेनली जो है समुंदर के पानी में पाया जाता है, और ये छोटा होता है,
ठीक है। और इसकी बॉडी जो होती है थोड़ी सी कर्ल्ड होती है, ठीक है, तो थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, सी टाइप की बॉडी होती है, सी शेप की। अब प्रॉन भी कैसा होता है, प्रॉन भी इसी की तरह होता है, श्रिम्प की तरह, लेकिन ये मेस्टली जो है फ्रेश वाटर है, मतलब कि समुंदर के पानी में नहीं पाया जाता, ये थोड़ी सी बड़ी होती है। और इसकी जो बॉडी जो थी स्ट्रेट होती है, दिख रहे हो ना, थोड़ा दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, श्रिम्प और प्रॉन। तो अब जो है श्रिम्प और प्रॉन्स भी आ चुके हैं, लोग झींगा कहते हैं इसे, झींगा मछली कहते हैं, लोग खाते भी हैं इसे, ओके, लोग इसे खाते भी हैं। तो ये जो है यहाँ पे हुआ, अब क्या हुआ कि श्रिम्प्स और प्रॉन्स आ गए, और क्रैब्स आ गए, और केकड़े आ गए, ठीक है, और एक और लार्ज लॉबस्टर, एक और बड़ा सा एक लॉबस्टर आ गया, और सब जो है उसको प्रिक कर रहे हैं, प्रिक मतलब कि उसको चुभो रहे हैं, उसको चुभो रहे हैं, ठीक है, उसको चुभो रहे हैं सबको, ठीक है, छेद कर रहे हैं उसमें, उसको चुभो रहे हैं ऐसे ऐसे करके पिन की तरह उसे। हरी हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड विथ देयर पिंचिंग। अब हरी जो है इतना सबको इतना चुभोते गया सबको, क्रैब चुभोया, लॉबस्टर चुभोया, श्रिम्प प्रॉन चुभोया, करते करते क्या हुआ, ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कि चुभोते चुभते क्या हुआ, उसका शरीर पे जो है धब्बे पड़ गए चोट के खूब सारे, और फिर वो चुभोते पिंचिंग चूटी काटते उसके शरीर पे धब्बे पड़ गए, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू हो गया, ठीक है। अब क्या होता है आगे स्टोरी में देखते हैं। डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रीचर्स इन सरप्राइज। तुम्हें ये पसंद नहीं आया, सभी क्रीचर्स जो है लॉबस्टर, श्रिम्प, क्रैब, सब कहते हैं तुमको ये पसंद नहीं आया, तुमको ये पसंद नहीं आया, क्यों, हम लोग को पता था कि तुम, वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सू अस बिकॉज यू आर एस चैम्पियन पिंचर एंड प्रिकर योर सेल्फ। मुझे हमें लगा कि तुम हमें देख कर बहुत पसंद करोगे, क्योंकि हम सुने थे कि तुम चैम्पियन पिंचर हो, तुम चोटी काटने में बहुत उस्ताद हो, और चुभ होने में बहुत उस्ताद आदमी हो, बहुत तेज आदमी हो, तो हमको देख कर तो तुमको खुश होना चाहिए, कम ऑन ज्वाइन करो मेरे साथ, मज़ा करो, आओ चूटी काटते हैं एक दूसरे को हम, ठीक है, ये कहता है सारे क्रीचर्स, जो श्रिम्प थे, जो प्रॉन थे, जो क्रैब थे, जो लॉबस्टर थे, सब ये कहते हैं। हरी लिप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। अब हरी जो है इतना चुभते जो है वो घुटने पे अपना पैर रख के वो रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल एंड देन व्हेन द क्रैब्स लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली। हरी जो है वो अपने घुटनों पे सर रख के, जो माथा रख के वो रोने लगा। अब क्या हुआ, लंच खाना छोड़ दिया, तो लंच क्या हुआ, धीरे धीरे जो है पूल में बह गया, और सारे जो क्रैब जो थे और सारे जो लॉबस्टर है, ये देखकर कि लंच जो है पूल में बह रहा है, सारे जो है दौड़ के जाके खाने लगे। तो मैं आपको दौड़ के जो है जाके खाने लगे। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये पिक्चर में हरी जो है रो रहा है, घुटने पे सोच रहा है, सारे क्रैब्स और लॉबस्टर्स को देखो, एक एक अंडे लिए हुए हैं, एक ब्रेड लिए हुए हैं, और सब जो है मिलके जो है खा रहे हैं, ठीक है, ये खा रहे हैं, ओके। हरी सॉ दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी क्या देखता है कि ये सारे जो क्रीचर हैं, सी क्रीचर्स, ये एक पल के लिए भूल गए थे हरी को, सब लंच खाने में बिजी हो गए थे, उसका लंच खाने में, अंडे खाने में, ब्रेड खाने में बिजी हो गए थे। तो क्या करता है वो, तुरंत मुड़ता है और दौड़ के जो अपनी ज़िंदगी बचाता है, ठीक है, और उसके टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, उसके रोते हुए दौड़ के भागता है वो, ठीक है, और आंसू जो है उसके चीक्स मतलब गाल पे बहते रहते हैं, ठीक है, दौड़ के वो भागता है, अपनी जान बचाता है, ठीक है, हरी। फिर आगे क्या होता है, दे ओनली डिड टू मी वॉट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रेन। तो ये जो सारे क्रीचर्स जो उसके साथ चूटी काटे, उसको पिंच किए, उसको प्रिक किए, सारे लॉबस्टर, क्रैब, श्रिम्प्स और प्रॉन, ये जो सारी उसको जो किए, हरी भी यही करता था ना बाकी बच्चों के साथ, तो हरी भी यही करता था, ठीक है, बट हाउ इट हर्ट एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स। अब वो सोच रहा है कि मुझे कितना चोट लगा, और मैं कितना हेट कर रहा हूँ इस क्रैब से, इस क्रैब से, इस लॉबस्टर से कितना नफरत कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से बाकी बच्चे जो हैं मुझे हेट करते होंगे, क्योंकि मैंने भी उन्हें चोटी काटा था, मैंने भी उन्हें चुभोया था, ठीक है। तो यही कह रहा है, सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, इसी तरह से मेरे बाकी सारे बच्चे भी मुझसे नफरत करते होंगे, जैसे मैं अभी नफरत कर रहा हूँ इन क्रैब से, इन लॉबस्टर से मैं नफरत कर रहा हूँ, ठीक है, उसी तरह से मैं, ये लोग भी मेरे से नफरत करते हो। वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर। ठीक है, अब मैं किसी को भी पिंच नहीं करूँगा, चोटी कर ना काटूंगा, ना प्रिक, ना किसी को चुभूंगा एनी मोर। तो यानी कि हरी को जो है सबक मिल गया। हरी को किसने सबक सिखाया, सी क्रीचर्स ने, लॉबस्टर ने, क्रैब ने सबक सिखाया। अब हरी इसके बाद जो है कभी किसी को पिंच या प्रिक नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखना है बच्चों कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं हमारे साथ भी वैसा होता है। तो ये स्टोरी जो है एनिट ब्लीटन ने लिखी है, और हाल ही फिलहाल हमने नोबडी फ्रेंड पोएम भी किसने लिखा था, एनिट ब्लीटन ने लिखा था, ठीक है, ठीक है। तो वो कहानी है। अब यहाँ पे शैंट है, शैंट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है,
इफ़ यू नो द आंसर देन कॉमेंट में शैल नॉट, ओके, शैल नॉट कहते हैं, ठीक है। यू शुड आंसर इन द कॉमेंट, ओके। सो दिस हाउ द चैप्टर एंड्स। इसे हम लोग क्लॉ कहते हैं, ये रहा क्लॉ। और ये जो है ना एक तरह का पिंसर होता है, पिंसर मतलब कि काटने वाला कुछ होता है, ठीक है। तो दिस हाउ स्टोरी एंड्स। And what we learn from this story, that we should not hurt anyone, we should not bully anyone. If we bully anyone, if we hurt anyone, then the same thing happens to us also, okay। अगर आप किसी दूसरे को हर्ट करेंगे तो आपको भी चोट ज़रूर पहुंचेगी, आपको भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो जैसा बोता है, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। तो वी शुड नॉट बुली एनीवन, हमें किसी को बुली नहीं करना है, सताना नहीं है, ओके बच्चों। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। सो